गुड इवनिंग आप सबों को और हैप्पी सबात सलोम आप लोगों को। आज इस संध्या के समय में इस ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए जितने दूर नैतिक आप लोग जहीं कहीं भी हैं, आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं और उन लोगों को मैं विशेष स्वागत करता हूं जो आज पहला बार इस मीटिंग में जुड़े हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए आप लोगों ने दिया है। आप लोग परमेश्वर का वचन से बहुत ऐसे आशीष होने पाए। चलिए हम लोग ये संध्या का जो प्रोग्राम है इसको शुरू करने के लिए हम दुआ करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हम दिल से प्रभु तेरे सामने आते हैं। सबसे पहले तो हमारा पाप अपराधों को क्षमा कर और तू हमें ग्रहण कर। प्यारे पिता, इस खास दिन को तूने हमें दिया है, इस दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हम पूरी सप्ताह भर हम व्यस्त रहते हैं अपने कामों में, लेकिन तू हमें भली भांति लेके आता है ताकि हम तेरे वचनों के साथ हम अपना समय बिता सकें। जिस प्रकार प्रभु 10 कुंवारी में से 5 कुंवारे जो बुद्धिमान थे वे अपने साथ में एक्स्ट्रा तेल लेके आए थे प्रभु, इसीलिए लाए थे क्योंकि उनको पता था हो सकता है आधी रात को जब तेल खत्म हो जाएगी तो उस समय वो जो एक्स्ट्रा तेल जो वे साथ में लाए हैं वो उनका काम आए। हे प्रभु, उसी प्रकार इस संध्या का मीटिंग का द्वारा भी हम आशीषित होने पाए और हम आत्मिक रूप से जो आत्मिक यात्रा में निकले हैं, चलते चलते हम जब थक जाएंगे प्रभु, वो जो विश्वास रूपी जो तेल हमारे पास है वो हमारा काम आने पाए। प्यारे पिता, विशेषकर हम दुआ करते हैं आज जो वक्त है इस संध्या के समय में जो बोलने वाले हैं उनको तो आशीष दे, उसका मुंह के संग उनका मुंह को छू प्रभु और उसका मुंह का द्वारा आज तेरा वचन पेश होने सके और हम सुन के जितने जो है हम आशीषित होने पाए। प्यारे पिता, विशेषकर हम इस ऑनलाइन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। ऐसा तू टेक्निक हमें दिया है प्रभु कि हम जहीं कहीं रहे तेरा वचन से हम आशीषित होने पाए। ये छोटा प्रार्थना मांगते हैं तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।
सताएं, यीशु को याद करना। यादें जब सताएं, यीशु को याद करना। ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए, यीशु को याद करना, करना, करना। यादें जब सताएं, यीशु को याद करना। यादें जब सताएं, यीशु को याद करना। ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए, यीशु को याद
सबको सैबत मुबारक हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने सैबत की शुरुआत में हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों में से सीख सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे इन वचनों के द्वारा जो आज हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबको जय मसीह की, सबको यीशु सहाय। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों में जाएं, चलिए हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं। उसके बाद परमेश्वर के वचनों में जाते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब के जिंदा खुदावंद खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि सैबत की शुरुआत में तूने हमें जो सौभाग्य बख्शा है कि हम तेरे पास आ सकते हैं, तेरे वचनों में से सीख सकते हैं। हम सबकी अगुवाई कर और हमें अपने पवित्र आत्मा से मसा करता है। इन वचनों को हम सुनने वाले ध्यान से सुने और इन वचनों को समझें और इनके नक्शों कदमों पर चलते हुए अपने जीवन जिए। हमारी प्रार्थना को दया करके सुन और ग्रहण कर, खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे चीज़ों, आज जो भी परमेश्वर के वचन हम सीखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा और हम कुछ ना कुछ इन वचनों से जरूर सीखें। हम चर्च में जाते हैं, हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, हम परमेश्वर के लोगों को मिलते हैं जाके और परमेश्वर के लोग अपनी अपनी गवाहियां देते हैं परमेश्वर के विषय में। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो इसका मतलब है कि हमें हमारे जीवन में परमेश्वर के मुताबिक वो बदलाव आना चाहिए। अगर हमारे जीवनों में बदलाव नहीं आता है, हमारे जीवन परमेश्वर के वचनों के मुताबिक नहीं होते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा चर्च में आना, हमारा परमेश्वर के वचनों को सुनना वो व्यर्थ में जाता है, वो मूल्यहीन ठहरता है। क्योंकि परमेश्वर के वचनों को जानना ही काफ़ी नहीं है। परमेश्वर के वचनों को सुनना, जानना, समझना और उनके मुताबिक अपने जीवन जीना। आज मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन साझा करने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा इन वचनों के ऊपर। तो आज हम पहले शुरू में 3 आयतें पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 11, 12 और 13 वचन हम पढ़ेंगे और उनके ऊपर मनन करेंगे कि परमेश्वर के वचन परमेश्वर अपने वचनों के जरिए हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, कैसा संदेश परमेश्वर हमें देना चाहता है कि हम इन वचनों से परमेश्वर का संदेश सुने और इनको समझें और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। आइए पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब, पहला अध्याय, उसका 11, 12 और 13 वचन, जहाँ पे यूं लिखा है, वे अपनों के घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मेरे जीजों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा परमेश्वर के इन शब्दों को। वे अपनों के घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया। और 13 वचन वहां पर लिखा है, वे ना तो लहू से, ना शरीर से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मेरे जीजों, मैंने आप लोगों के सामने 3 वचन रखे हैं। यूहन्ना की किताब 11, 12, पहला अध्याय 11, 12, 13 वचन। परमेश्वर के वचन वो कहते हैं कि वे अपनों के घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मेरे जीजों, जो ग्रहण करना है वो ग्रीक शब्द है एक लमानो। उसका अर्थ है, उसका मतलब होता है प्राप्त करना, ग्रहण करना या अपनाना। लबानो जो शब्द है, ग्रीक वर्ड उसका मतलब है प्राप्त करना, ग्रहण करना, स्वीकार करना या अपनाना। मेरे जीजों, जब हम पहली दफ़ा इसके ऊपर मनन करते हैं, ध्यान देते हैं, तो ये अपने शब्द ये संसार को आबोध करता है। ऐसा जान पड़ता है कि संसार के विषय में बात हो रही है कि वे अपनों के घर आया, संसार में आया और संसार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अगर दूसरी बात इसके ऊपर मनन करें तो ये लगता है कि वे यहूदियों के घर आया, यहूदियों के विषय में बात हो रही है कि वे यहूदियों के घर आया और यहूदियों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मेरे अजीजों, हम कैसे परमेश्वर को ग्रहण कर सकते हैं? ये तीनों पद जो हमने पढ़े हैं, ये तीनों पद हमें उस को ग्रहण करने की जो मूल रूपरेखा है उसको प्रदान करते हैं।
कि हम कैसे उसको ग्रहण कर सकते हैं। मेरे अजीजों, हम संसार में रहते हुए हमारे घरों में खुशियां, आनंद का समय होता है, शादियां, ब्याह होते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारे समाज में, हमारे लोगों में शादियां होती हैं तो दुल्हन जो है उसको सजाया जाता है और दुल्हन की तरफ के लोग जो हैं वो दूल्हे के इंतजार में रहते हैं। जब दूल्हा आता है तो उनको रिसीव करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और दुल्हन जो है उसके साथ जाने के लिए तैयार पाई जाती है, क्योंकि वो पहले ही तैयारी कर चुके होते हैं कि दूल्हे के साथ दुल्हन को जाना है। मेरे अजीजों, जहां पे लिखा है कि वे अपनों के घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, वे अपनों के घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और आगे 12 पद में लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया, जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया। परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया। मेरे अजीजों, क्या हम परमेश्वर को ग्रहण कर चुके हैं? हम परमेश्वर के पुत्र को अपना चुके हैं? क्या हम परमेश्वर के बेटे को जो है वो स्वीकार कर चुके हैं? क्योंकि जहां पे वचन तो यही कहते हैं कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार दिया, जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया। क्या हम विश्वास करते हैं उसके ऊपर कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मेरे और आपके लिए मरा, उसने अपनी जान दी कि मैं और आप जो है उद्धार पा सकें? क्योंकि अगर हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो ही हम उसके बेटे और बेटियां कहलाने का अधिकार जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम उसे ग्रहण करते हैं तो वो हमें ग्रहण करता है और हमें अधिकार देता है अपने पिता के पुत्र पुत्रियां कहलाने का, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाने का। मेरे अजीजों, अगर हम देखें अदन की वाटिका में थोड़ा ध्यान लगाते हैं, आदम और हवा के ऊपर थोड़ा ध्यान लगाते हैं, हम उस कहानी के ऊपर मनन करते हैं, जो क्रिएशन को, जो परमेश्वर की रचना है उसको बयान करते हैं कि परमेश्वर ने जो है पृथ्वी की रचना जो है, पूरी पृथ्वी में जो कुछ भी पाया जाता है 6 दिन में परमेश्वर ने बनाया, आदम और हवा को बनाया और अदन की वाटिका में रखा। और परमेश्वर ने उन लोगों को जो है अदन की वाटिका में जब रखा और उन लोगों को जो है एक आज्ञा दी थी कि जो भी इस बगीचे के फल हैं तुम खा सकते हो, परंतु भले और बुरे की पहचान का जो वृक्ष है इसका फल तुम ना खाना, ना इसके पास जाना, ना इसको छूना और ना ही इसको खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम जो है मर जाओगे। परमेश्वर के वचन तो यही कहते हैं। मेरे अजीजों, खुदा यहोवा डेली जो है आदम और हवा को मिलने के लिए आता था। दिन में ठंडे समय में एक समय ठहराया हुआ था कि परमेश्वर जो है उनको मिलने के लिए आता था और आदम और हवा जो है उसके इंतजार में रहते थे, उसको स्वीकार करने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए हमेशा वो तत्पर रहते थे, क्योंकि वो उनके लिए आनंद का, खुशी का पल होता था। मेरे अजीजों, समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने परमेश्वर की हुक्म की, जो परमेश्वर की बात थी, परमेश्वर ने कहा था ना करने के लिए, वही काम उन्होंने किया। आदम और हवा ने जो है वही बात को किया जो परमेश्वर ने मना किया था कि तुम मत करना, इस वृक्ष का फल मत खाना। मेरे अजीजों, उन्होंने उस वृक्ष का फल खाया और परमेश्वर की नाफरमानी की, परमेश्वर के हुक्म की उल्लंघना करी। परमेश्वर ने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्रेम के साथ उसको बनाया था और बहुत ही आनंदित हुआ था जब उसने मनुष्य को बनाया, जब उसने पूरी पृथ्वी की रचना करी तो परमेश्वर जो है बहुत ही आनंदित हुआ। बट जब उन्होंने उसके हुक्म की उल्लंघना करी तो मेरे अजीजों, आदम और हवा ने उसके परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने का जो उनको अधिकार था उसको खो दिया। मेरे अजीजों, आदम के पास
अधिकार था परमेश्वर का बेटा कहलाने का। हवा के पास अधिकार था कि वो उसकी पुत्री थी। बट मेरे अजीजों, जब उन्होंने अपने बाप की, अपने बनाने वाले की हुक्म की उल्लंघना करी तो उन्होंने उस अधिकार को खो दिया। जब उन्होंने उस अधिकार को खो दिया तो फिर उन्होंने अपने आप को उस जगह पे, आप देखें तो कहानी ऐसे आगे बढ़ती है कि वो परमेश्वर के सामने जाने से जो है वो कतराने लगे, डरने लगे। उन्होंने परमेश्वर के सामने जाने से उनको डर लगने लगा उनको, और वो अपने आप को जो है छुपा लेते हैं परमेश्वर से। यहोवा आके उनको आवाज देता कि हे आदम तू कहां है, और वो उन्होंने अपने आप को छुपा रखा है। नंगे हो गए वो, उनको अपना नंगापन दिखने लगा, उनका हृदय जो था वो भ्रष्ट हो गया, क्योंकि उनका दिल जो था वो पहले साफ दिल था। परमेश्वर ने जो दिया हुआ था, जो अधिकार दिया था, उसको खो दिया और उनको अपना नंगापन दिखने लगा। मेरे अजीजों, वो परमेश्वर के सामने नहीं आते हैं। जहां पे यूहन्ना का किताब उसका 1 अध्याय उसका 11 वचन जो हमने पढ़ा है कि वे अपनों के घर आए और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मेरे अजीजों, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया तो परमेश्वर ने उन्हें जो है अधिकार दिया कि उसके वो बेटे और बेटियां कहला सकते हैं। मेरे अजीजों, अगर हमारे लोगों से पूछा जाए कि क्या हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो हर कोई कहेगा। बट हमें ये देखना होगा कि क्या हमने परमेश्वर को ग्रहण किया है, क्या हमारा परमेश्वर के ऊपर अटूट भरोसा है, क्या हमारा विश्वास जो है उसके ऊपर है। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जब फसह का पर्व था, यरूशलेम में यीशु मसीह ने बहुत से अलौकिक कार्य किए, बहुत सारे ऐसे अद्भुत कार्य, आश्चर्यजनक काम किए, मराकल्स किए, चमत्कार किए कि लोग उसके पास आते थे। झुंड के झुंड भीड़ लगी होती थी यीशु मसीह के पीछे। कभी 5,000 की, कभी 7,000 की, इतने लोग होते थे कि वो यीशु मसीह के पीछे आते थे। वो लोग जो है बहुत ही वो इन चीजों के ऊपर गौर करते थे और उसका इंतजार करते रहते थे कि परमेश्वर संदेश देने लगे, बोलने लगे, जहां उसको सुनने के लिए, जहां उसके पास चंगा होने के लिए लोग आते थे। बट मेरे अजीजों, क्या परमेश्वर के ऊपर उन्होंने जो है परमेश्वर के बेटे को ग्रहण किया? क्योंकि वचन कहते हैं कि वे अपनों के घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, तो परमेश्वर ने अधिकार दिया उनको कि वो परमेश्वर के जो है बेटे बेटियां कहला सके। मेरे अजीजों, परमेश्वर हर एक के हृदय को जानते थे, वहां पे हर एक के विश्वास के विषय में जानते थे कि क्या इनका विश्वास जो है परमेश्वर के प्रभु यीशु के ऊपर है या नहीं है, क्या इनका हृदय साफ है या नहीं है। मेरे अजीजों, उनका विश्वास जो था वो परमेश्वर के कार्यों पर था, परमेश्वर के चमत्कारों पर था, परमेश्वर के अद्भुत काम जो थे उसके ऊपर विश्वास करते थे। बट उनके ऊपर उनका विश्वास करना जो है, परमेश्वर के कार्यों के ऊपर, चमत्कारों के ऊपर विश्वास करना जो है वो मूल्यहीन ठहरा उनके लिए, और वो जो है परमेश्वर के बेटे बेटियां होने के कहलाने के अधिकार से जो है वंचित रह गए। क्योंकि अगर आप उस समय के जो लोग थे उनके विषय में, जो आज के करिश्मा पसंद लोग हैं, जो आज भी लोग जो हैं वो चमत्कारों के ऊपर ध्यान देते हैं, लोग चिन्ह मांगते हैं कि तू हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम तुझ पर विश्वास करें। परमेश्वर के वचन जो है वो हमें बतलाते हैं कि परमेश्वर से फरीसी लोग आते थे और परमेश्वर से कहते थे, प्रभु यीशु मसीह से, कि तू कौन सा चिन्ह दिखाता है,
कि हम तेरा विश्वास करें कि तू परमेश्वर की तरफ से आया। अगर नहीं तो मेरे साथ आप खोल सकते हैं यूहन्ना की किताब, उसका 6 अध्याय, उसका 30 और 31 वचन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है परमेश्वर के वचनों में। आज जहां पे लिखा है 30 वचन मैं पढ़ूंगा, फिर 31 पढ़ूंगा। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरी प्रतीति करें। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरी प्रतीति करें। तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादाओं ने, ध्यान दीजिएगा, हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि उसने जो है उन्हें खाने के लिए जंगल में जो है मन्ना दिया। अगर आप एक्सोडस निर्गमन की किताब में जाएंगे तो आप पाएंगे कि लोग जो हैं वो परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, और परमेश्वर ने जो है परमेश्वर से मांगने लगे। और बाइबल बयान करती है कि उनको जो है डेली मन्ना खिलाया जाता था। परमेश्वर 40 साल उनको मन्ना खिलाता रहा जंगल में, उनको जो है मन्ना खिलाया गया। जहां पे लिखा है कि हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। बट यीशु मसीह का उत्तर क्या है? यीशु मसीह का उत्तर जो है 32 वचन में देखते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वे रोटी स्वर्ग से ना दी। यीशु मसीह जो है वो खुद कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो रोटी तुम्हें मूसा ने खिलाई, जो मूसा के समय में, वो स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। मेरा जो फादर है, मेरा जो बाप है, वो तुम्हें स्वर्ग से सच्ची रोटी देता है। ओके, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग के उतरकर जगत को जीवन देती है। ओके, हमारे बाप दादाओं को जो है मन्ना खिलाया, तू कौन सा चिन्ह दिखाता है? मन्ना खाया, लिखा है कि स्वर्ग से रोटी खिलाई, बट वो मर गए स्वर्गीय रोटी खा के, वो रोटी खा के वो लोग मर गए। बट यीशु मसीह कहता है कि मेरा पिता जो है वो जो है तुम्हें स्वर्ग से सच्ची रोटी देता है, जिसको जगत खाकर कभी भी ना मरेगा। ओके, जगत जो है, क्योंकि स्वर्ग की वही रोटी है जो स्वर्ग से उतरकर जीवन, जगत को जीवन देती है, जगत जो लोगों को जीवन प्रदान करती है, अनंत जीवन प्रदान करती है। तो उसके विषय में लिखा है कि वे रोटी मैं हूं। यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग से उतरी हुई रोटी जो है वो मैं हूं। मेरे अजीजों, हम जो है चिन्हों के ऊपर ध्यान देते हैं, हम जो है चमत्कारों के ऊपर ध्यान देते हैं और विश्वास करते हैं, क्योंकि ऐसा ही लिखा था कि तू हमें कौन सा काम दिखाता है, कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम तेरा विश्वास करें। मेरे अजीजों, बट वहां पे लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उसको परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार दिया, और अर्थात जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया। मेरे अजीजों, हम कैसे जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर सकते हैं? कैसे परमेश्वर के ऊपर अपना ईमान ला सकते हैं? कैसे उसको ग्रहण कर सकते हैं? कैसे वो अधिकार प्राप्त कर सकते हैं जो अदन की वाटिका में आदम और हवा को दिया गया था, जो परमेश्वर के बेटा और बेटी होने का अधिकार था, वो दिया गया था। मेरे अजीजों, क्योंकि वहां पे जो अधिकार दिया गया था वो अधिकार उनसे छीन लिया गया था और उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया था। और यीशु मसीह फिर वही अधिकार देने के लिए जो हमने अपनी गलती की वजह से, अपने पाप की वजह से, अपने बाप के हुक्म की नाफरमानी की वजह से खो दिया था। यीशु मसीह के विषय में बात हो रही है यूहन्ना की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 11, 12, 13 वचन में, कि वे अपनों के घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि अपने शब्द जो है वो संसार को बोध करता है, कि ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि वो संसार के विषय में बातचीत हो रही है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि वो सिर्फ खाली यहूदियों के लिए बात हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो यहूदियों के विषय में बात हो रही है, बट वो संसार के लिए बात हो रही है, क्योंकि वहां पे 12 वचन में लिखा है कि जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, परंतु जितनों ने, चाहे वो बाहर के हैं चाहे घर के हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें जो है परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाने का अधिकार मिला, अर्थात जो उनके उसके नाम पर विश्वास करते हैं। मेरे अजीजों, हम अपने जीवनों में देखें
क्या हमारे पास अधिकार है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं? हो सकता है मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं, हो सकता है मेरे 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 जो मैसेजेस है आपको बहुत पसंद आए, मैं बहुत बढ़िया बोल लेता हूं, हो सकता है मैं दुआ बहुत अच्छी कर लेता हूं, हो सकता है कि मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के विषय में बहुत अच्छे ढंग से बातचीत करता हूं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको समझाता हूं। मेरा वो परमेश्वर के वचनों के बारे में जानना और लोगों से जो है बातचीत करना जो है वो एक अलग विषय है। अगर मेरा अपना जीवन जो है, मैंने अपने जीवन में परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है, तो मेरे जो परमेश्वर के वचनों के बारे में जानना मेरे लिए व्यर्थ ठहरता है, मेरे लिए जो है वो व्यर्थ ठहरता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं। मेरे पास वो अधिकार नहीं पाया जाता है कि मैं उसका बेटा या बेटी कहलाऊं। मेरे जो 3 पद जो है, जो 13 पद है उसमें लिखा है वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु किससे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से उत्पत्ति हुई है उनकी। उन लोगों का नया जन्म जो है होता है, जो लोग परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, जो परमेश्वर से अधिकार करते हैं, अधिकार प्राप्त करते हैं, उनका नया जन्म होता है, नई उत्पत्ति होते हैं वो। मेरे चीजों से जो तीनों वचन जो हैं वो परमेश्वर के साथ जुड़ने के विषय में हमें बतलाते हैं। जो पहला हमने वचन पढ़ा 11 वचन, उसके मुताबिक अगर देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे। वचन के मुताबिक वे अपनों के घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। बहुत सारे संसार में ऐसे लोग पाए जाएंगे, अधिकतर लोग जो है परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे। इसका मतलब है वो नरक में जाएंगे, वो जो है नरक में जाएंगे। और दूसरा जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के विषय में पहले से ही बहुत सारी पुराने नियम में भविष्यवाणियां जो है वो की गई थी। अगर आप यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय और 3 वचन मेरे साथ पढ़े, चलिए हम देख लेते हैं कि परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। परमेश्वर का जो वचन है यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय जो है उसका 3 वचन, वहां पे क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के विषय में बहुत सारी भविष्यवाणियां जो है पहले ही कर दी गई थी। ओके, जहां पे लिखा है वे तुष्ट जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वे तुष्ट जाना जाता था और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वे दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वे तुष्ट जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। ओके, ये पहले ही प्रोफेसी जो है वो की गई थी यीशु मसीह के विषय में। यीशु मसीह के विषय में पहले ही जहां पे लिखा गया कि वे तुष्ट जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। हम लोग जो है उससे मुख फेर लेते थे, उसका चेहरा जो है वो लोगों को पसंद नहीं आता था। वे दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वे तुष्ट जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। हम लोगों ने उसकी कीमत जो है वो ना समझी, हम लोगों ने जो है उसका मूल्य ना जाना। इट्स रिटन है, बाइबल में लिखा गया है, मेरे और आपके लिए ही लिखा गया है कि हम लोग जो है यीशु मसीह से मुख फेर लेते थे। संसार जो है उसने उसको ग्रहण नहीं किया। मेरे जीजो, हम जो है जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने जो है उसे अधिकार दिया उन्हें परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का। जो 12 पद है वहां पे लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने अधिकार दिया उनके परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का, अर्थात उन्हें जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया। हम जो है इस पद से 3 बिंदुओं पर पहुंच सकते हैं। 3 बिंदु जो है उनके ऊपर पहुंच। पहली बात जो है हम देख सकते हैं कि उसने जो है पहला जो है देख सकते हैं ग्रहण करना क्या होता है। ओके, ग्रहण करना क्या होता है।
यूनानी शब्द है लबानो, जिसका मैंने आपको बताया कि ग्रहण करना जो है, अब वो लबानो जो है उसका शब्द है ग्रीक का कि अपनाना, स्वीकारना या परमेश्वर को मानना से जो उसका अनुवाद है स्वीकारना या प्राप्त करना होता है। दूसरी बात जो है हम अधिकार के विषय में सीखते हैं। पहली बात ग्रहण करने के विषय में, दूसरी बात अपने अधिकारों के विषय में। जैसे मेरा ऑफिस है, मैं अपने ऑफिस में काम करता हूं तो मेरे पास कुछ अधिकार दिए होते हैं। तो वैसे ही जहां पे लिखा है मैं इस संसार में रहता हूं, मेरे पास क्या अधिकार है, क्योंकि मेरे अजीजों परमेश्वर के ये तीनों पद जो है हमें अलग अलग बातें सिखाते हैं। परमेश्वर को ग्रहण करने के विषय में, परमेश्वर से अधिकार प्राप्त करने के विषय में, और परमेश्वर से जो है नई उत्पत्ति के विषय में, नए जीवन के विषय में। ये तीन चीजें जो है हम सीखते हैं। मेरे अजीजों, क्या हमारा नया जन्म हुआ है? क्या परमेश्वर का आत्मा जो है हमें मिला है? क्योंकि जब तक परमेश्वर के वचन कहते हैं कि तुम्हारा जो है वो नई उत्पत्ति होती है, नई उत्पत्ति जो है तुम्हारी होती है, वे ना तो लोहू से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आइए मेरे साथ परमेश्वर के लास्ट में कुछ और वचन देखते हैं। यूहन्ना की किताब ही उसका 3 अध्याय, जहां पे निकोदेमस की कहानी पाई जाती है। मैं उसके विषय में बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि वे ना तो लहू से, ना मांस से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। उनकी नई उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो जहां पे लिखा है कि फरीसियों में से निकोदेमस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। वो उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यहूदियों के में एक सरदार है जिसका बहुतों के ऊपर अधिकार है। उसके पास अधिकार है लोगों के ऊपर के, लोगों के साथ जो है उसके नीचे पाए जाते हैं, जो उसका कहा मानते हैं, जो उसकी बातें सुनते हैं। तो वो रात के समय में यीशु के पास अपने समाज से डरता हुआ, अपने लोगों से डरता हुआ जो आता है और कहता है कि हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया है, क्योंकि जो चिन्ह तू दिखाता है, जो तू काम करता है, अगर परमेश्वर उसके संग ना हो तो कोई नहीं दिखा सकता है। यहां पे भी वो बात कर रहा है चिन्हों की, विश्वास करता है, बट उसको जो ये विश्वास है कि उसके पास जीवन नहीं है। ठीक है, उसको ये भी विश्वास है उसका। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। अगर किसी का नया जन्म नहीं होता है तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो नया जन्म होना जो है वो अनिवार्य है, उसका होना जरूरी है। निकोदेमस जो है आगे कहता है कि उसने उनसे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है, क्यों कर जन्म ले सकता है। आगे लिखा कि यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई भी परमेश्वर के राज्य में जो है वो नहीं प्रवेश कर सकता है जब तक उसका नया जन्म नहीं होता है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वे शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वे आत्मा है। तो इन तीनों वचनों के मुताबिक जो है हमें परमेश्वर के वचन सिखाते हैं कि हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना और अधिकार प्राप्त करना, और फिर जो है नए जन्म के विषय में, नई उत्पत्ति के विषय में। और वो अधिकार जो है उन्हीं लोगों को मिलता है जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। हम कैसे जो है उससे ये अधिकार पा सकते हैं, हम कैसे उसको ग्रहण कर सकते हैं? मेरे जीजो, अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं आपको उत्तर यही दूंगा कि मुझे अपने आप को पूरी रीति से जो है परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देना होगा, कि परमेश्वर मेरा शासक हो, वही मेरा नियंत्रण जो है उसके हाथों में हो। परमेश्वर जो है मुझे चलाए और परमेश्वर की इच्छा जो है मुझसे पूरी हो। ये तभी हो सकता है जब हमारा नया जन्म होता है।
नया होना, जन्म होना जो है, नई उत्पत्ति बनना जो है वो जरूरी है, बट उससे पहले हमें उसे ग्रहण करना होगा, उससे अधिकार प्राप्त करना होगा उसकी नई उत्पत्ति होने का, नए जन्म पाने का। मेरे अजीजों, मैं एक थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ और अधिकार के विषय में। मेरे अजीजों, अगर हम देखें, मान लीजिए मेरे पास जो है रुपया, सोना चांदी, या खेती या जायदाद बहुत है, कल को जो है उस पे किसका अधिकार होगा? ऑफ कोर्स मेरे बच्चों का अधिकार जो है उसके होगा। जो बाप की जायदाद है, जो बाप की चीजें हैं, उसके ऊपर अधिकार जो है वो बच्चों का होता है, और उसके ऊपर बच्चे जो है उसका अधिकार प्राप्त करेंगे। बट मेरे जीजो, अगर मेरे बच्चे मेरे सम्मान का ख्याल नहीं रखते हैं, मेरे कहे के मुताबिक नहीं चलते हैं, तो मेरे जीजो वो अधिकार जो है बाप उससे छीन लेता है। वो अधिकार जो है बाप जो है उनको अपनी जायदाद से, अपने नाम से, अपने घर से जो है बेदखल कर देता है, और लोगों को ताकीद देता है, लोगों को जो है इन्फॉर्म करता है कि आज के बाद जो भी कोई इसके साथ लेन देन करेगा वो अपना जिम्मेवार खुद होगा। तो मेरे अजीजों, क्या हम अपने बाप का सम्मान रखते हैं? क्या हमने अपने पिता का सम्मान रखा? मैं स्वर्गीय पिता की बात कर रहा हूं। जैसे आदम और हवा ने उसका जो परमेश्वर का सम्मान जो है वो नहीं रखा, वो दूर चले गए परमेश्वर से, उनसे वो अधिकार छीन लिया गया। बट पिता का प्रेम देखो कि पिता फिर जो है उसने अपने पुत्र को भेजा कि जो उसके ऊपर विश्वास लाए, जो उसकी बातों को माने, जो उसको ग्रहण करे, वो फिर जो है उसको अधिकार प्राप्त हो सकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम वो अधिकार पाएं, कि परमेश्वर का जो कुछ भी है वो हम उसके कहलाएं, और हम उसके साथ सदा सदा के लिए राजे करें, और उसके साथ स्वर्गीय घरों में रहें। मेरे अजीजों, फरीसियों का सरदार जो निकोदेमस है वो चाहता है कि उसको जो है नया जन्म मिले, उसको वो अधिकार प्राप्त हो। यीशु के पास आता है, मैं विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर की तरफ से आया है, अगर परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो तू मुझे चिन्ह दिखाता है, तो नहीं दिखा सकता है, तो मैं नया जन्म पाने के लिए क्या करूं? परमेश्वर कहता है कि जल और आत्मा से जन्म लेना। जल से जो है बपतिस्मा होता है हमारा, और परमेश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को ग्रहण करना। आत्मा का बपतिस्मा लिखा हुआ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अगर हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है, जहां परमेश्वर से उसके बेटे बेटियां होने का अधिकार प्राप्त करना है, तो हमारा नया जन्म जरूरी है। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे कि हम जो है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, और परमेश्वर के वचनों के मुताबिक अपने जीवन जिए, और परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष देगा, अनंत जीवन की, अनंत जीवन जो देना चाहता है। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब के जिंदा खुदावंद खुदा, पिताजी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए, और तेरी आशीषों और बरकतों के लिए कि तूने बीते समय में बहुतायत से हम सबों को आशीष दी, और प्रभु जी हमें जीवतों की जिंदों की जमीन पर जीवित रखा। बहुत सारे लोग जो है इस महामारी के समय में इस जहान से चले गए, बहुत सारे लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, पर तूने अपना अनुग्रह किया है कि हम सही सलामत और जिंदा पाए जाते हैं। हमें कोई भी ऐसी लियाकत या कोई खूबी नहीं है पिताजी, पर तू हमसे प्रेम करता है, तू हमें अधिकार देना चाहता है, तू हमें अनंत जीवन देना चाहता है पिताजी। मेरे पिता, मैं दुआ करता हूँ जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तू सबके ऊपर दया कर, सब लोग जो है तेरे वचनों के मुताबिक तुझसे अधिकार प्राप्त करें, कि वो तेरे बेटे बेटियां बन जाएं और जिंदे आसमानी में अनंत जीवन के अधिकारी हों। मेरे प्रभु, एक बार फिर तेरा दिल की गहराइयों से धन्यवाद तेरा इन शब्दों के लिए, इन वचनों के लिए जो तूने हमें दिए हैं। प्यारे प्रभु, होने दे हम सब लोग अपने जीवन जो है तेरे वचनों के मुताबिक जिए, और सारा आदर जलाल महिमा जो है वो तेरे नाम को हमारे जीवनों के द्वारा मिले। प्यारे प्रभु, हम पे दया कर, हमें तो अपनी पनाह में रख, हमें अपनी सुरक्षा में रख, ताकि हम सुरक्षित रहे और तेरा नाम को धन्यवाद देते हुए अपना जीवन जिए। हमारी प्रार्थना को दया करके सुन और ग्रहण कर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू।